और आगे बढ़ते हुए रुक कर लेते हैं इस वक्त की एक और बड़ी खबर का। इस वक्त की एक और बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है। यूपी में सत्तारूढ़ दल के नेताओं के कार्यक्रम स्थगित किए गए हैं। महत्वपूर्ण नेताओं के आज के कार्यक्रम भी स्थगित किए गए हैं। प्रयागराज डबल मर्डर के बाद अतिरिक्त सावधानी बरती गई है और सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी कार्यक्रम निरस्त किए हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के भी सभी कार्यक्रम निरस्त किए गए हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के भी कार्यक्रम स्थगित किए गए हैं। जनता दर्शन, मेल मिलाप, चुनावी कार्यक्रम स्थगित हुए हैं। वरिष्ठ मंत्रियों को भी हिदायत दी गई है। पूरे यूपी में धारा 144 लागू किए गए हैं। बड़ी और अहम खबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। यूपी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लखनऊ यूपी में सत्तारूढ़ दल के नेताओं के कार्यक्रम स्थगित किए गए हैं। महत्वपूर्ण नेताओं के आज के कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया है और प्रयागराज डबल मर्डर केस के अतिरिक्त सावधानी को देखते हुए ये कार्यक्रम स्थगित किए गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद ये कार्यक्रम स्थगित किए गए हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश ये कार्यक्रम भी स्थगित किए गए हैं। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के भी कार्यक्रम को स्थगित किए गए हैं। वरिष्ठ मंत्रियों को भी हिदायत दी गई है। पूरे यूपी में धारा 144 लागू कर दिए गए हैं। लखनऊ से बड़ी और अहम खबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। लखनऊ में आज के सारे कार्यक्रम, जितने भी नेताओं और मंत्रियों के कार्यक्रम है, उसको स्थगित कर दिए गए हैं। पूरे यूपी में धारा 144 लागू कर दिया गया है। पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पे नजर आ रहे हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के भी कार्यक्रम को स्थगित किए गए हैं। और इसी पर विशेष जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दीपक पांडे हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। दीपक, लखनऊ में जितने भी कार्यक्रम थे, यहाँ तक कि पूरे यूपी में जितने कार्यक्रम थे, सब स्थगित कर दिए गए हैं। डिप्टी सीएम के भी कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए हैं। क्या कुछ विशेष जानकारी? जी बिल्कुल, बता दें दिव्या, जिस तरह से बीते दिन अतीक अशरफ हत्याकांड हुआ है, तो उससे कहीं ना कहीं जो यूपी का लॉ एंड ऑर्डर है वो ना बिगड़े और तमाम नेताओं की सुरक्षा भी बढ़ाई गई, आवास की भी सुरक्षा बढ़ाई गई। और साथ साथ बता दें कि जो महत्वपूर्ण यूपी में सत्तारूढ़ के नेता हैं, चाहे केशव प्रसाद मौर्य हो, योगी आदित्यनाथ हो या ब्रजेश पाठक हो, वो तमाम कैबिनेट मंत्रियों की भी सुरक्षा बढ़ाई गई। और साथ ही साथ जिस तरह से बात करते चले, जो जनता दर्शन होता था, जनता दरबार होता था, उस पर भी रोक लगाई गई है। और साथ ही साथ आम जो नेता लोगों से मिलते थे उस पर भी रोक लगाया गया है, क्योंकि जिस तरह से ये अतीक हत्याकांड हुआ है, तो इससे सरकार गंभीर और सतर्क दिखाई दे रही है। क्योंकि आने वाले समय में जिस तरह से प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर की बात की जाए, बिगड़ना, इसको लेकर सभी कार्यक्रमों को रद्द किया गया, नेताओं के कार्यक्रमों को रद्द किया गया। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि अभी कोई भी कहीं ना जाए, क्योंकि जिस तरह से बात करें, अतीक कोई आम आदमी नहीं था, माफिया था और सांसद 4-5 बार का सांसद था और उसका भाई विधायक, पूर्व विधायक था। तो कहीं ना कहीं इससे कानून व्यवस्था और कोई अनहोनी ना हो, प्रदेश में किसी तरह से घटना ना हो, इसको लेकर लगातार प्रदेश सरकार अलर्ट मोड पर है। और इसी को लेकर बात की जाए तो पूरे प्रदेश में धारा 144 भी लगाई गई है। दीपक, हम ये भी जानना चाहेंगे कि आज के डेट में कौन कौन से कार्यक्रम थे जो स्थगित किए गए हैं? जी, बात की जाए तो रोजमर्रा की तरीके बात, पहला कार्यक्रम जो होता है मंत्रियों का या उप मुख्यमंत्री का होता है, जो जनता दरबार। पहली बार जनता दरबार कैंसिल किया गया। जनता दरबार के बाद जो जिलों पे प्रवास होता है, बात की जाए नगर निकाय चुनाव है, तो ऐसे में प्रभारियों की घोषणा भी हो चुकी थी। तो घोषणा होने के बाद कहीं ना कहीं जो प्रभारी मंत्री थे या उप मुख्यमंत्री थे, उनको जिले में जाना था, तो इस बार जिले में नहीं जा सकते हैं। क्योंकि जिस तरह से बात करें, अतीक हत्याकांड हुआ है, तो कहीं ना कहीं इससे कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं और साथ ही साथ सुरक्षा पर भी सवाल उठ रहे हैं। तो इसी को लेकर आज सारे कार्यक्रम रद्द किए गए हैं। दीपक, खबर ये भी आ रही है कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के कार्यक्रम को भी निरस्त कर दिया गया है। क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? जी बिल्कुल, बात की जाए, ब्रजेश पाठक उत्तर प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं और बड़ा पद रखते हैं और बड़ा कद रखते हैं और बड़ा ओहदा भी रखते हैं। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार ये चाहती है कि हमारे जो सत्तारूढ़ नेता हैं उनको किसी तरह से हानि ना हो, कोई घटना ना हो, उनके ऊपर कोई अनहोनी ना हो। तो इसको लेकर जो आज
जो ब्रिजेश पाठक के कार्यक्रम थे उसको रद्द किए गए और आगे आने वाले समय में हो सकता है कि इसको बढ़ाया भी जा सकता है, क्योंकि नगर निकाय चुनाव है। ऐसे में प्रभारियों की घोषणा भी हो चुकी थी, तो लोगों को जिले में जाना था, मंत्रियों को जिले में जाना था। अब जिले में नहीं जा सकते हैं और जिलों में धारा 144 लगाई गई है ताकि कानून व्यवस्था को पूरी तरह से सुरक्षित और व्यवस्थित रखा जाए। ठीक है दीपक, जिले में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश भर में धारा 144 लगाई गई है ताकि असामाजिक तत्व जो है वो किसी तरह से कोई घटना को अंजाम ना दे। शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने